तो डील करना, बाइनेंस पे लिस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, बट इसका ऑनर नहीं चाहते हैं अभी फ़िलहाल हो, क्योंकि बाइनेंस पे लिस्ट होते ही फिर मज़ा किरकिरा जाता है, क्योंकि बाइनेंस पे अगर लिस्टिंग नहीं हुआ है तब तक। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स बिटगट कॉइन के बारे में, बाइनेंस से लिस्टिंग को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है आखिर ये बाइनेंस पे लिस्ट कब होगा, कब तक होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखे, बाइनेंस लिस्टिंग कमिंग सून, ऐसा बहुत सारे ऐसे वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा कि बाइनेंस पे लिस्टिंग कॉन्फर्म हो गया, ये तो बाइनेंस पे लिस्ट होने जा रहा है बिटगट। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे और पूरा डिक्लेयर में आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आखिर बाइनेंस पे लिस्ट क्यों नहीं हो रहा है बिटगट और कब होगा, इस पे आपको मैं चर्चा करूंगा। शायद आपको ऐसा वीडियो शायद नहीं मिला होगा देखने को, या तो फिर इस पर कोई डिस्कस नहीं करता ना आपको खुल के कोई बताता है। तो मैं आपको आज खुल के बताऊंगा आखिर बिटगट जैसा कॉइन बाइनेंस पे लिस्टिंग अभी तक क्यों नहीं हुआ है और होगा तो कब होगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं कुमार आसिक, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन या सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या तो अबाउट सेक्शन में जाकर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं क्रिप्टो से रिलेटेड जो बेहतर या इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, या तो फिर जो कॉइन या टोकन मुझे लगता है कि इन फ्यूचर में हम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है उसे मैं अपडेट कर देता हूँ, या फिर जो मैं वीडियो शूट करता हूँ सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ ताकि आप जल्दी मेरा वीडियो देख पाए। अब चलिए फ्रेंड्स जानते हैं आखिर बिटगट बाइनेंस पे लिस्टिंग कब होगा और अभी तक हुआ क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है और इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है बाइनेंस पे लिस्टिंग पे, बाइनेंस पर लिस्टिंग जो होता है। तो फ्रेंड्स चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात आप यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आप समझेंगे। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा बाइनेंस पे इतना होल्डर चाहिए तभी होगा, इसका ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, बहुत चीज़ आपको बताता है लोग, तभी बाइनेंस पे लिस्टिंग होगा, या तो इसका होल्डर्स कम है, इसमें वो कम, ये नहीं है वो नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, बाइनेंस पे लिस्टिंग होने के लिए दो मन की ज़रूरत होता है फ्रेंड्स, दो काम। एक होता है बाइनेंस पे लिस्ट करने का दो वजह होता है नहीं होने का वजह, एक तो पहले या तो ज़्यादा इसको पे करना पड़ता है, या तो दूसरी बात बिटगट या जो भी कॉइन बाइनेंस पे लिस्टिंग होना चाहता है वो अपने मन से बाइनेंस पे लिस्टिंग नहीं हो रहा है, यानी कि जल्दीबाजी नहीं कर रहा है बाइनेंस पे लिस्टिंग, क्योंकि बाइनेंस पे अगर जल्दी लिस्ट कर देता है तो उससे नुकसान है उसको आने वाले टाइम में। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, बाइनेंस पे दो तरह से लिस्ट होता है लोग, एक धड़फड़ में, यानी कि बहुत जल्द आपको बाइनेंस पे लिस्टिंग देखता होगा, आपको बहुत सारे कॉइन मिल जाएंगे जो कि ना कॉइन मार्केट पे मिलेगा ना आपको कोई एक्सचेंज पे मिलेगा, डायरेक्ट बाइनेंस पे लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगा, तब जाके अदर कॉइन में कहने का मतलब अदर लिस्ट एक्सचेंज पे आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे कॉइन आपको बाइनेंस पे मिल जाएगा, उसके बाद हर एक्सचेंज पे मिलेगा। शुरुआत बाइनेंस से करता है, तो कुछ लोग क्योंकि शुरुआत वहाँ से करता है, कुछ लोग एक ही बार पूरा प्रॉफिट ले लेता है, क्योंकि बाइनेंस का नाम सुनते ही लोग पूरा इन्वेस्टर बिलियन में आ जाता है, और जो भी उसमें पहले प्राइस रखा जाता है वो लोग खरीद लेते हैं। जैसे GMT देख लीजिए, उसमें बहुत लोगों को प्रॉफिट भी बहुत होता है। GMT भी उसी तरह वो हुआ था, लिस्ट हुआ था जो कि कहीं अवेलेबल नहीं था, डायरेक्ट बाइनेंस पे लिस्ट हुआ। उसी तरह बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, बहुत सारे आप देखेंगे कॉइन जैसे लुक्स, रेयर या तो फिर स्वीट कॉइन अभी जो निकला है, टॉप 10 कॉइन बाइनेंस को छोड़ के जो भी उसका टॉप 10 एक्सचेंज है बाइनेंस को छोड़ के सब पे लिस्ट करा दिया एक ही साथ, यानी 4-5 दिन के अंदर 10 एक्सचेंज टॉप 10 पे लिस्ट करा दिया बाइनेंस को छोड़ के, बट बाइनेंस भी नहीं कराया। क्यों? इसमें भी बहुत सारे रीजन होते हैं, या तो वहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ता है, या तो उसके टॉप एक्सचेंज पे ज़्यादा पैसा डाल के हाइप क्रिएट करना और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर आ जाता है, उसके बाद वो फिर ओनर सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करता है। एक तरह से होता है सट्टाबाजी, कहने का मतलब हम बाइनेंस के नाम पे पूरा, या तो डायरेक्ट टॉप 10 एक्सचेंज पे नाम पे हम पैसा कमा लेते हैं डायरेक्ट। कुछ ऐसे कॉइन होते हैं आप देखे होंगे कि बाइनेंस पे लिस्ट तो हो गया, ना उसका यूज केस है ना उसका ज़्यादा होल्डर्स है, फिर भी वो बाइनेंस पे लिस्ट है। वो कौन से कॉइन है? डायरेक्ट हाइप किया, अगर डायरेक्ट बाइनेंस पे लिस्ट कराया और डायरेक्ट उस वहाँ पे अंदर की बात होती है फ्रेंड्स की बात होते हैं बाइनेंस, जो भी एक्सचेंज है बाइनेंस अंदर में डील होती है कि हमें प्रॉफिट पे इतना उतना चाहिए, या तो उसको हम इतना कमीशन वगैरह, मेरे कॉइन को आप लॉन्च करें हम आपको इतना देंगे, उससे प्रॉफिट जो होगा, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म बनाते हैं उसमें कितना खर्च होता है, पहले डिक्लेयर करता है कि हम कितना लेंगे, उसको कितना जो भी प्रॉफिट होगा, कोई होता है प्रॉफिट होने के बाद इनकम लेता है, या तो कोई जैसे हीरो वगैरह होता है पहले चार्ज कर लेता है कि हमें इतना चाहिए, और एक होता है कि फिल्म पे इनकम के बाद हमको इतना परसेंट
कमीशन चाहिए या तो इतना प्रॉफिट हमको चाहिए। तो इसी तरह फ्रेंड्स टोकन जब आता है, कॉइन बैलेंस पे लिस्ट कराता है, बहुत सारे आप कॉइन देखे होंगे, लिस्ट करा के जितना भी उसमें प्रॉफिट होता है बैलेंस और वो आपस में कर लेता है। फिर उस कॉइन देखेंगे डाउन होता है धीरे धीरे, उस कॉइन का फिर उसको पूछ ही नहीं रहता है, कोई पूछता ही नहीं उसे। बहुत सारे मैं ऐसे कॉइन का उदाहरण दे सकता हूँ। और फ्रेंड्स और देखिए एक चीज़ और, बाइनेंस पे लिस्ट एक उस तरह से होता है और लोग आपको बताता है बहुत कि इसमें इतना होल्डर चाहिए, इतना काम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बट एक चीज़ आप देखिएगा फ्रेंड्स, बाइनेंस पे मैं आप रिसर्च कीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं, आप खुद ही आप बहुत सारे ऐसे कॉइन बाइनेंस पे जो लिस्टिंग हुआ है उसका बैकग्राउंड देखिएगा ना, उसको ज़्यादा होल्डर्स आपको मिलेगा, 20,000 30,000 होल्डर, 18,000 होल्डर्स भी, 12,000 होल्डर्स भी बाइनेंस पे लिस्टिंग है। जिसके पास 12,000 10,000 होल्डर्स है वो भी बाइनेंस पे लिस्टिंग है, उसका ना खुद का ब्लॉकचेन है ना कोई यूज केस है। ऐसे ऐसे कॉइन आपको बहुत मिल जाएंगे बाइनेंस पे जो कि यूज केस ना होते हुए भी बाइनेंस पे लिस्टिंग है और उसको किया है बाइनेंस लिस्ट। आपको क्या लगता है बिटगट, इसके पास होल्डर्स नहीं है, 1.5 लाख से ऊपर होल्डर्स है, 1,60,000 के ऊपर चला गया होल्डर्स। यूज केस आपको पता है, टॉप इसके ब्लॉकचेन पे टॉप 5 कॉइन, इथेरियम, मैटिक, BNB, USDT और BUSD, ऐसे ऐसे कॉइन उसके ऊपर रनिंग कर रहे हैं, खुद का ब्लॉकचेन, इतना उसका अपडेट आ रहा है। लिस्टिंग पे लिस्टिंग इसका आपको पता है हो रहा है, गिन नहीं पा रहे हैं लिस्टिंग टॉप, यानी कि अभी भी देखेंगे अगर इसका BTCX पर लिस्ट होने वाला है। फिर इसका पार्टनरशिप देख लीजिए, एक से एक बढ़कर पार्टनरशिप, EV इलेक्ट्रॉनिक कार, डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस, सबसे सस्ता ब्लॉकचेन, 0 गैस पे 1 सेकंड में लाख ट्रांजैक्शन कर सकता है। अब इसमें खूबी क्या चाहिए जो बाइनेंस पे नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, कर सकता है बाइनेंस, बट डील की बात होती है। या तो फिर इसमें मैंने आपको पहले ही बताया, या तो फिर मेरा मन नहीं है बाइनेंस पे लिस्ट कराने का, या तो फिर पे चाहिए, डील नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन देखिए डील तो हो जाएगा, वो तो हो ही जाता है, क्यों बिटगट बहुत बड़ा कॉइन है, बन गया है, तो डील करना, बाइनेंस पे लिस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं। बट इसका ऑनर नहीं चाहते हैं अभी फ़िलहाल हो, क्योंकि बाइनेंस पे लिस्ट होते ही फिर मज़ा किरकिरा जाता है। क्योंकि बाइनेंस पे अगर लिस्टिंग नहीं हुआ है तब तक उसके ऊपर वीडियोस आएगा, लोग ये सोचेंगे अब बाइनेंस पे लिस्ट होगा तो पहले से होल्ड करके रखेंगे। बेबी डॉज में क्या खूबी है, यानी क्या उसमें जो क्वालिटी नहीं जो कि बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हो सकता है। 16 लाख फॉलोवर्स, 16 लाख होल्डर्स, जो कि सबसे ज़्यादा होल्डर्स, उसका कम्युनिटी जो भी उसका मजबूत, फॉलोवर्स ले लीजिए ट्विटर हैंडल पे बहुत ज़्यादा, फिर भी बाइनेंस पे लिस्टिंग क्यों नहीं? क्योंकि उसका मन ही नहीं कराने का। अगर वो वहाँ पे बाइनेंस लिस्ट होता है तो एक ही बार पैसा होता है ना, एक तरह से एक ही बार पैसा उसको जो आया है उसके बाद नहीं आएगा। सीबा को देख लीजिए, अब सीबा में जल्दी कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। जब तक वो रॉबिनहुड पे लिस्ट नहीं था, बाइनेंस पे लिस्ट नहीं था, तब तक पूरा इन्वेस्टर आया उसमें, आया ना। उसी तरह बहुत सारे कॉइन जानबूझ के नहीं लिस्ट कराते हैं, अच्छे कॉइन होते हुए बाइनेंस पे लिस्ट जानबूझ के नहीं करते हैं, ताकि बाइनेंस पे लिस्ट करते ही उसका मजा खत्म हो जाएगा। क्योंकि अपकमिंग मैन है बाइनेंस, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस है, तो उसका सस्पेंस में रखता है। अभी आपको उदाहरण दें, स्वेट कॉइन, लुक्स रेयर कॉइन, जो कि टॉप 10 एक्सचेंज पे लिस्ट, बहुत सारे ऐसे कॉइन आते हैं, आप देखेंगे मार्केट में धड़ाधड़ 10 एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया टॉप 10 पे, बट उसके बाद लेकिन बाइनेंस नहीं कर सकता है, बाइनेंस पे नहीं करता है। इसमें रीजन होता है, आपको बता दिया क्या क्या रीजन होता है। तो फ्रेंड्स अब सोचिए बेबी डॉज में कोई कमी नहीं है, आप देखेंगे चार्ट उठा के तो बिटगट में भी कोई कमी नहीं है। बिटगट से कितना नीचे नीचे कॉइन आपको बाइनेंस पे मिल जाएगा, जो कि उसका कोई बिटगट के सामने उसका कोई पूछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी बाइनेंस पे लिस्ट है। होल्डर्स के मामले में 10-12 हज़ार होल्डर्स था, तो बेबी डॉज को क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है ना, लेकिन नहीं करेंगे। करेंगे तो फिर बेबी डॉज में इन्वेस्ट कौन करेगा? कि बाइनेंस की लिस्टिंग अभी अपकमिंग है, बाइनेंस पे लिस्टिंग होगा, बेबी डॉज होगा, तो इसलिए उस पर होल्डर्स बढ़ेगा, इनकम आते रहेगा उसका। इसलिए बाइनेंस पे छोड़ के छोटे छोटे एक्सचेंज पे लिस्ट कराता रहता है और हाइप बनाने वाला रहता है। ट्विटर हैंडल पे एक दूसरे को हाइप बनाओ कि बाइनेंस पे लिस्टिंग अब होगा, अब रास्ता खोल रहा है, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मन पे है। एक नया कॉइन आता है मार्केट में, बाइनेंस पे लिस्ट कर देता है। आप सोचिए इतना बड़े बड़े होटल बना रहा है, ब्रिज यानी बिटगॉट मालदीवा में, तो क्या लगता है बाइनेंस पे लिस्ट कराना इसके लिए कोई बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं। तो ये सब एक सिर्फ इन क्रिप्टो में बहुत सारे गेम होते हैं, आपको पता है कि हमें किस तरह से पैसा लेना है इन्वेस्टर से, किस तरह ये प्राइस को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और हमें इन पर इनकम भी करना है और आगे भी बढ़ना है। ये सब होती है अपने ऑनर जो भी कॉइन निकालते हैं, ये सब बाइनेंस पे ना लिस्टिंग करने का कारण होता है। लेकिन ये सब वीडियो आपको कभी कोई जल्दी बताएगा नहीं कि क्यों नहीं कर रहा, सिर्फ बताएगा बाइनेंस का रास्ता खुल गया, बाइनेंस कन्फर्म आ गया, यानी कि अब
बाइनेंस पे लिस्टिंग कॉन्फर्म यहाँ पे हो गया, ये हो गया, लेकिन जितना होल्डर चाहिए बाइनेंस पे लिस्ट होने के लिए, अरे उससे पूछिए ये कि और भी कॉइन का मैं उदाहरण दे सकता हूँ जिसका कोई होल्डर्स ही नहीं, 20,000, 15,000, 10,000 का, जिसका बिटगट के सामने कुछ भी, उसका कुछ कम्युनिटी नहीं है, उसका नाम भी नहीं है, फिर भी बाइनेंस पे लिस्ट है। ये तो कोई नहीं बताता आपको। तो फ्रेंड्स रियलिटी यही होता है, जानबूझ के नहीं करता है बाइनेंस पे लिस्ट। एक होता है ना, एक मुर्गी जो होता है सोने का अंडा अगर डेली देता है तो कोई डेली चाहिए उसको, और कोई आता है एक बार मुंडी काटो, जितना अंडा निकला एक ही बार ख़त्म, तो पता चला गया। उसी तरह बहुत सारे बाइनेंस पे ऐसा कॉइन है जो कि एक ही बार पैसा लूट के चला गया है और बाइनेंस पे नाम पे लिस्टिंग पड़ा हुआ है, और उसका यूज केस भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो रीज़न आप समझ गए, अगर समझने का होगा, समझ गए होंगे आखिर बाइनेंस पे लिस्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो आने वाले टाइम में बाइनेंस पे लिस्ट करेगा, बट फिलहाल अभी नहीं करेगा। लोग भले आपको बता दें 2 महीने के बाद 2022 के एंड तक लिस्ट होगा, तो ऐसा अभी कुछ नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स यही एक अपडेट था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, उसके सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने नेक्स्ट वीडियो क्रिप्टो से रिलेटेड देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।